ऑल ऑफ यू। आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वीडियो मैंने अब तक इतने दिन से डाली नहीं। आई थिंक 1 मंथ होने लगा है, बट आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर आफ्टर जिन्होंने अब 12th का भी एग्ज़ाम नहीं है जैसे आपको पता है। तो मैं आज आपके लिए 12th के जिनके पेपर नहीं हो रहे और अब उनका रिजल्ट आने ही वाला है, तो उनको लगता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। तो अभी क्या करें, अभी कोई कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे तो रेगुलर कॉलेज अभी खुले ना खुले कॉलेजेस, तो आपके पास बेस्ट है जिसको लगता है कि हमें नॉर्मली गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम देना है, हमने कोई भी जॉब के लिए रिगार्डिंग, तो मैं उसके लिए मेन पैटर्न लेकर आई हूँ। और बाकी का सिलसिला तो ऐसे चलता रहेगा, बट उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और आपको मिलती रहे। तो आज हम जो पहले टॉपिक उठा रहे हैं वो मैथ्स का उठा रहे हैं। मैं मैथ्स और आपको मेन रीजनिंग ही पढ़ाऊंगी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बाकी तो आई थिंक इंग्लिश आप सब बच्चे कर सकते हो, ठीक है। और जीके जो आपकी जनरल नॉलेज है उसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको डेली बेसिस पे देती रहूँगी, ठीक है ना। तो आज हम चैप्टर मैथ्स का ले रहे हैं, टाइम एंड वर्क। ये मैंने चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि मेन ही मेरा ये वजह ये थी क्योंकि सबको बच्चों को एलसीएम आता है, तो एलसीएम कर सकते हैं। और आप ध्यान रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 1 मिनट में, अगर आपके पास 120 क्वेश्चन है और आपके पास है भी 2 घंटे, तो आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अगर 1 आवर है, आजकल तो 1 आवर ही मिलते हैं, तो 1 आवर में आपको विद इन अ सेकेंड आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन, तो आप खुद मान सकते हो कि 60 क्वेश्चन है। आपको मैथ्स में टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक 20 मिनट्स आपको मैथ्स में लगेंगे एंड 10 मिनट्स आपको इंग्लिश में लगने चाहिए, एंड अनदर 10 मिनट्स इज फॉर जीके, एंड अनदर 20 मिनट्स इज फॉर किसके 15-20 मिनट्स आपके रीजनिंग के लगेंगे, क्योंकि ये ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है रीजनिंग और मैथ्स को। बाकी क्या जीके जनरल नॉलेज है एंड लैंग्वेज है इंग्लिश की, तो वो थोड़ा फास्ट आप कर सकते हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पहले ज़रूरी आना चाहिए कि टाइम कैसे हम मैनेज करें। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइट्स पर बहुत सारे उसके पेपर्स आप अपलोड करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको बेसिक से सीखना है, तो हाँ वो मैं बेसिक से आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। टाइम एंड वर्क जो हम पहले चैप्टर उठा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला ये इजी इसलिए क्योंकि आपको एलसीएम सबको आता है, आप 12th क्लियर कर चुके हो, तो आपको सबको मैथ्स में कुछ ऐसा मेन चीज़ नहीं है कि ये नहीं आता। तो 10th तक जिसने मैथ्स पढ़ी है उसके लिए भी अच्छा है, और जिसकी नॉर्मल मैथ्स एटलीस्ट एलसीएम लेना है तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम पढ़ते हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। मतलब ए जो है हम ऐसे मान लेंगे कि जो ए कर रहा है कितना कितना काम कर रहा है 10 पीस ऑफ वर्क क्या कर रहा है 10 दिन में, नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं, वो 10 डेज में कर रहा है। और बी भी वही सेम काम लिखा ना, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, तो बी कर रहा है 15 डेज में, ठीक है। तो अब इसमें आगे लिखा है देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट टुगेदर, तो 10 और 15 का दोनों मिलकर कितने ए और बी इकट्ठे मिलकर कर लेंगे। मतलब मुझे क्या चाहिए ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी क्योंकि दोनों मिलकर पूछ रहा है कितने कर लेंगे, सेपरेट नहीं पूछा। सेपरेट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 10 और 15 डेज में कर लेंगे सेम वर्क, पर मुझसे कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना कर लेंगे हमें वो बताना है। तो हमें मिलकर बताने के लिए यहाँ पर लिखना होगा टोटल वर्क, कितना वर्क है, काम कितना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्क नहीं दिखा ना कि कितना है, डेज लिखे हुए हैं, और टोटल यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके लिए आप या तो मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी, या तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, मैं तो अभी बता दूं आप इसको एलसीएम क्या है, बट आपको ध्यान रखना है कैसे आप क्विकली देख सकते हैं। ऐसे कि 15 नंबर बढ़ा है, अब 15 वन 15, 15 टू 30, क्या 30 इसके 15 वन 15, 15 10 के टेबल में नहीं आता तो 15 तो नहीं हो सकता एलसीएम। 15 टू क्या होता है 30, 30 इमीडिएटली 10 के टेबल में आता है, तो ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो तो 30 क्या हो सकता है एलसीएम। और इससे भी ज़्यादा देखो स्पीड तो नहीं बढ़ेगी। अगर मैं ये कहूँ कि आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह 10 और 15 लो तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अगर आप ऐसे लेने बैठ जाओगे कि हम इस तरीके से ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा आपका अगर आप ऐसे लोगे तो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला 10 और 15, आप सोचो बड़ा नंबर 15 है, ठीक है। तो 15 के टेबल में 15 वन 15, तो वो दोनों के टेबल में नहीं आता, एक के टेबल में 15 में आता है पर दोनों पे नहीं आ रहा। 15 टू 30, 30 दोनों के टेबल में आ रहा है 2, 15 टू 30 भी आ रहा है, और 15 जो 30 और 10 3 30 आ रहा है, तो दोनों में ही आ रहा है। इसलिए हम इमीडिएटली ये सोच कर सकते हैं, बड़े वाले नंबर को ही लेना हमेशा सोच कर, उसका टेबल पढ़ना है, और दोनों ही एक कह सकते हैं कॉमन नंबर, हमें जो सबसे पहले कॉमन नंबर मिल रहा है वही हमारा क्या होगा एलसीएम, ठीक है। ये तो हो गया। अब नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कौन कौन कितना काम करेगा वो देखेंगे। ए कितना वर्क करेगा, ऐसे कैसे निकाले, 30 वर्क था, 30 में से वो कितने दिन काम कर रहा है 10 डेज, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना यूनिट्स काम करेगा 3। ये 30 था, वो 15 डेज काम कर रहा है, तो कितना होगा 2। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं 5। दोनों मिलकर कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, यूनिट्स पूछा है, नंबर ऑफ डेज नहीं पूछा, यूनिट्स कितने कर रहे हैं 5।
टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क लिख लेंगे 30, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आई है 5, तो कितने दिन में काम कर लेंगे दोनों मिलकर 6 डेज में वर्क कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी मेथड को अगर मैं और चीज़ चाहूँ कि ये तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, 15 2 30, अगर आपको टफ लगता है तो यू कैन टेक, ए को दोबारा देख लो, 10 लिख रही हूँ मैं, बी 15, ठीक है। अब इससे मोटे मोटे एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब अगर आपको लगता है यार मेरे से ये नहीं हो रहा, तो आप इससे ये कर सकते हो, 15 10 का क्या होता है 150, वही सिमिलर आपने इमीडिएटली, जैसे मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया था, फिर मैंने एलसीएम इन दोनों को डिवाइड करा कि 30 है तो 30 को 10 से डिवाइड करा 3 यूनिट आया, 30 को 15 से डिवाइड करा 2 यूनिट आया। ऐसे ही आपको 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15, और इसको करेंगे तो 10, टोटल यूनिट्स कितनी हो गई 25, और इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, कितना होगा नंबर ऑफ वर्क कितना हो गया 150, यूनिट्स कितनी हो गई 25, दोनों को 5 के डबल से कर सकते हैं, कितना आएगा 5 के डबल से करें तो 30 आएगा, फिर वही सेम चीज आ गई सिचुएशन 6 डेज ही आ रहा है, ठीक है। और नहीं इजी, और ज्यादा इजी तो यहाँ अब इससे ज्यादा इजी जो मैं बोलूँ तो एक और चीज है कि किसी बता रहे एलसीएम तो हमारे से टाइम वेस्ट होगा, तो हम ये नहीं करें, तो एक और ऑप्शन है। देखो फर्स्ट मेथड एक सिखा दिया, सेकंड मेथड एंड लास्ट थर्ड मेथड ये है कि आपका जो मन आए वो नंबर ले सकते हो, एलसीएम की जगह आपका जो मन आए वो ले सकते हो, मतलब यहाँ जो जितनी बार आपने लिया है इसके आप कुछ भी ले सकते हो। मैं दोबारा लिख देती हूँ, ए और बी 10 एंड 15, आपका क्या मन कर रहा है, कोई भी नंबर सोच लेना अपने दिमाग में। मेरा मन कर रहा है कि मैंने 77 ले लिया, ठीक है, 70 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का अगर नंबर यूनिट्स लेना तो आपको पता है 77/10 ही रहेगा, इसको करा 77/15 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 77/10 प्लस 77/15, ठीक है। प्लस करेंगे तो आपको पता है प्लस में तो डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए मुझे, जब मैं प्लस करूंगी तो मुझे क्या करना है डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तब तो करोगे आप क्या डिनोमिनेटर इक्वल 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या वही सेम एलसीएम लेना पड़ेगा, 10 और 15 का एलसीएम आपको पता 30 होता है, 30 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को 3 से, दोबारा अलग सेपरेट लिख के दिखाती हूँ मैं, 10 और 15 का एलसीएम, वापस एलसीएम की बात देखो घूम फिर के एलसीएम की बात आ रही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। पर अगर लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा नंबर ऑफ यूनिट्स, इसलिए मैंने कहा कोई भी नंबर आप सोच के लिख लो, तो आपको यहाँ पर तो पता चलेगा कि हमने 4th 5th क्लास में इतना बार करा है, 4th 5th क्लास की बात कर रही हूँ मैं आपसे, कि आपने एलसीएम कर रखा है 10 और 15 का क्या होगा 30 होगा, तो 30 नीचे डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए, तो इसको करने के लिए 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 को 2 से करेंगे, तो 77 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 221/30, और इसको करेंगे तो 154/30, दोनों को ऐड करा कितना आ जाएगा 375/30, ये मेरे क्या आए नंबर ऑफ यूनिट, जो ये निकाल दे 5 वो आए मेरे पास 375/30, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यही चीज वापस करनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने क्या मानी थी 77, और नंबर ऑफ टोटल वर्क डन 150 था, इसका क्या है 77, और टोटल यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितने 375/30, ठीक है। अब किसी बच्चों को अगर ये नहीं आता कि कैसे करें इसको सॉल्व, तो 77 को एज इट इज रहने दो, जो फर्स्ट ऊपर होता है वो एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर ये चल रहा है इसको क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 30 ऊपर पहुंच जाएगा 375 नीचे, तो देन आप इसको डिडक्ट करोगे तो आपके पास 6 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल कर दो तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको 3 से भी कैंसिल कर सकते हो दोनों को, तो ये कैंसिल होकर 6 ही आएगा आपके पास डेफिनेटली। तो मैंने आपको 3 मेथड बताया, मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड ये वाला है, टाइम टेकन नहीं है ये कुछ, आपको क्या करना है टेबल पढ़ना है। अभी आप कहो कि अगर बड़ा नंबर अगर टेबल पर नहीं पढ़ सकता तो आप ये चीज़ ले लो, फिर ये चीज़ में कैलकुलेशन देखो कहीं ना कहीं इसमें ही कम है, बाकी सब में कैलकुलेशन ज़्यादा, मेरे साथ सबसे ज़्यादा इसी में है, जिसमें कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचेंगे फिर देख लो कितना कैलकुलेशन जा ही रही है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड ये वाला है, बट आपको कोई भी बेस्ट लगे वो आपके ऊपर है, और प्रैक्टिस मस्ट है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जिसमें 3 लोग भी हो सकते हैं, यहाँ तो 2 ही लोग थे ना, अभी 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 3 जने हैं, मतलब ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, सी कैन ऑल्सो डू द सेम वर्क इन 30 days। मतलब अगर ए कर रहा है एक काम तो 10 दिन लेगा, बी कर रहा तो 15 दिन लेगा, सी कर रहा तो थोड़ा और लेजी है तो 30 days में ले रहा है वो, ठीक है। बट तीनों मिलकर ए प्लस बी ऑल टुगेदर कितना टाइम लेंगे, जैसे हमने ए और बी का निकाला वैसे हम सी का भी निकालेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ बड़ा डिजिट कौन सी है 30, तो 30 का टेबल बढ़ो, 30 1 30, 32 60,
क्या 60 तीनों के टेबल में आता है? 10 के टेबल में तो डेफिनेटली आता है 6 पे। 15 4 जा भी 60 होता है तो उसमें भी आता है, तो डेफिनेटली इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन 60 ही, क्योंकि 60 जो है हाईएस्ट है वो तीनों में आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, एक और बात, ये 60 तो छोड़ो, पहले हमने 30 वन 30 नहीं पढ़ा। 30 वन 30 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। 33 आता है 10 में, 15 में भी आता है 2 पे, और 30 अपने 30 टेबल में भी आता है। तो बड़ा ना लेकर हम क्या लेंगे? 30, 60 क्यों ले हम, ठीक है ना। तो 10 के टेबल 30 अब यहाँ पर लिख लेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना आएगा? 3, 15, 2 और 30 1 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए? 6। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितनी स्पीड से कैलकुलेशन से कर लो। आपको तो आंसर चाहिए, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं आपके पास ABCD, तो आपको ऑप्शंस पे टिक लगाना है। तो आपको फटाफट, मेरे को कोई फॉर्मूला लिखने, फॉर्मूला इसलिए बिकॉज ऑफ कि आप रिमाइंड कर पाओ, रह पाओ कि मुझे पहले ऊपर नंबर ऑफ वर्क डन लिखना है, कितना काम करा है 30, और नीचे क्या आएगा? 6 टोटल यूनिट्स ऑफ 3, ठीक है ना। तो कितना आया? 5 डेज में तीनों मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर 2 पूछता तो 2 का निकालते, 3 का बोले तो 3 का निकालेंगे, ठीक है। अगर ये पूछता अलोन A and B कैन डू द पीस ऑफ दिस वर्क, तो कितने ले लेंगे? वही 30 का, फिर दोनों इन दोनों का एलसीएम लेते और किसी का नहीं लेते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन घूम चुका है, जैसे जो चीज़ हम निकालते थे इस बार वो चीज़ आपको दे रखी है, जो आप ऑल टुगेदर निकालते थे A और B का, वो आपको दे रखा है। आपको B का गायब कर दिया, जो हर बार कहती ना A B, वो इसमें B का हटाकर क्या दे दिया आपको? A प्लस B का, और आपको कह रहा है B का बताओ खाली। हम ऑल टुगेदर निकालते हैं, अब B का निकालने को बोल रहा है। तो पहले A का देखते हैं कितने दिन ले रहे हैं, 15 डेज, और ये ले रहे हैं 10 डेज, ठीक है ना। तो इनका एलसीएम तो आपको पता ही चल गया होगा मुंह जुबानी, क्योंकि सेम डिजिट्स आती है काफ़ी हद तक, अगर आप देखोगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो कितना हो जाएगा? 30, ठीक है ना। इसके बाद वही नंबर ऑफ यूनिट्स, 30 को ये करा 2 और ये करा तो 3, ठीक है। दोनों का मिलकर यूनिट्स कितना है? 5, ठीक है। अब अगर A प्लस B कितना है मिलकर, कितने दिन ले रहे हैं? 10 डेज, और A अकेले कितने दिन ले रहे हैं? 2 प्लस B इक्वल टू 10। अच्छा रुक जाओ, हमको दे रखा है नहीं 5 मिनट्स, तो 2 और 5 3 मिलकर A प्लस B मिलकर कितने यूनिट्स है? 3। मैंने उनसे 10 लिखा था, यूनिट्स हमें निकला ना। तो A का अकेली यूनिट कितनी है? 2, तो हमें B की तो आराम से निकल आएगी। B इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना आया? 1। इसी कितनी यूनिट आई? 1। हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं इसके, पर ये यूनिट कितनी आ गई? 1। टोटल डेज कितने थे? टोटल वर्क कितना था? वही सेम लिखेंगे। टोटल वर्क कितना था? 30, और डेज कितने थे उसके? 1। तो कितने डेज में काम करेगा? 30। उसकी यूनिट 1 थी ना, और उसके पास वर्क कितना था? 30। मतलब एक दिन में वो एक वर्क कर रहा है, एक यूनिट काम कर रहा है, तो 30 डेज 30 वर्क कितने दिन में करेगा? 30 डिवाइड बाई 1, 30 डेज, ठीक है ना। सेम एज इट इज, अगर C इंक्लूड हो जाए इसके अंदर, तो हम वो भी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अगर C को इंक्लूड कर ले तो इसमें क्या होगा। तो हमने C को भी इंक्लूड कर लिया, देख लो। अब A प्लस B प्लस C मिलकर 8 दे रहे हैं। पहले हम A का लिख देते हैं। A कितने दिन ले रहा है? 20 डेज। B कितने ले रहा है? 30 डेज, ठीक है। C अब अकेला नहीं है, A प्लस B है। C कितने? दो तीनों मिलकर 8 डेज। अब वो कह रहे हैं सिर्फ C का बताओ हमें, जैसे पिछली बार हमने क्या किसका? B का बताओ अकेला, वैसे C का निकालना है। तो हम पहले तो वही एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 20, 30 और 8 का बड़ा डिजिट कौन सी है? 30। 30 तीनों टेबल में तो नहीं आते, क्योंकि 30 20 के में नहीं आता, इसमें नहीं आता। फिर अगर 32 सा करें तो 60 होता है। 60 तीनों टेबल में आता है? तीनों टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसके में तो आता है, इसके में नहीं आता, 8 में। फिर 60 के बाद क्या आता है? 90 इसमें नहीं आता। फिर 90 के बाद क्या आता है? 120। 120 8 से जाएगा, देख लेते हैं डिवाइड करके, आप चेक कर लो। 120 अगर 8 से आता है, क्योंकि इसमें तो जाएगा, क्योंकि 26 सा होता है। इससे देखते हैं, 8 1 सा 8, और ये जा रहा है 40 15 डेज में। तो मतलब हमारे पास हाईएस्ट, जो हाईएस्ट नहीं कह सकते, लोएस्ट ही कह सकते हैं। जो लोएस्ट मिनिमम एलसीएम जो आया, एलसीएम लोएस्ट ही होता ना, तो लोएस्ट जो आया वो होगा 120। हमारा 120 आ गया। 120 को इससे डिवाइड कर दो तो A की यूनिट्स आ जाएंगी। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 यूनिट। 30 से करेंगे तो 4 यूनिट, और 8 से करेंगे तो अभी हमने कर ही लिया 15 यूनिट्स। तीनों को क्या करें? ऐड कर देते हैं। 15 प्लस ये हो गया 11, तो 15 और 11 कितना हो गया? 26 यूनिट्स। 26 यूनिट्स हमारे पास आ गई हैं। अभी मैंने लास्ट अभी बताया था कि अगर हम A प्लस B प्लस C की मुझे यूनिट दे रखी है 8, ठीक है, और मुझे B की कितनी? 6 प्लस 4 दे रखा है, तो C की हमें निकालनी है। सॉरी 15 दे रखी है, ठीक है ना। A प्लस B का कितना? 15।
तो कितना आ जाएगा सी का 15 और ये क्या -10, कितना आया 5। ये तो सिर्फ यूनिट्स आई है। अब डेज कितने थे 120, तो 120 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड कर दो कितने दिन में काम करेगा वो 24 डेज में वो वर्क करेगा। होप सो आपको ये समझ आया हो, ठीक है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि हमें ये वाला नहीं आया। अभी मैंने कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चन आया है और मैंने इसमें क्या कर दिया, एक तो पहले सिंपल वाला करवाया कि a + b + c निकालो, a + b निकालो, दोनों इकट्ठे कैसे करते हैं। फिर मैंने ऑल टुगेदर निकाल दिया और एक चीज़ को, एक पर्सन को गायब कर दिया कि उसके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो सेम एलसीएम ही लेना है, उसमें आपके पास नंबर ऑफ यूनिट दे रखा है, a + b + c का कितना है 15 और a और b का अकेला कितने काम है 10 यूनिट्स है। तो बची की कितनी किसकी यूनिट्स होंगी 5 का होगा। मतलब a और b का मिलकर यूनिट्स कितने हैं 10 और है कितना वर्क 15, तीनों का मिलकर 15 वर्क है और अकेले किसका a और b का कितना है 10, तो 10 माइनस कर दो बाकी का बचा किसका c का, ये हो गया। और कितने डेज में करना है, तो टोटल वर्क कितना था 120 यूनिट्स काम था और 5 दिन में ये एक यूनिट में 5 यूनिट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज कितने लेगा 24 डेज। तो मैंने ये सिर्फ यही करवाया। अभी बहुत तरीके के और क्वेश्चन है, उसको हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 1 यही है अभी इसका टाइम एंड वर्क का। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो को अच्छी लगे और आप चाहते हो और वीडियो आए इसी ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर, स्पेशली इन मैथ्स एंड रीजनिंग, तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना मत भूलें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।